अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पर जी ईद का सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक फिर से। और यहाँ पर जी मैं सबके कपड़े प्रेस कर रही हूँ ताकि सब टाइमली जो है वो रेडी हो सकें। तो लेकिन फिर भी ईद के दिनों में इतनी सुस्ती हो रही है, इतनी नींद आ रही है कि रमज़ान माशाल्लाह से जितने अच्छे गुजरे हैं, जितने फ्रेश थे हम सब, और अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पर जी मेरी जो है हेल्पर वगैरह आई थी, तो मैंने इनको ईद वगैरह दी, ड्रेसेस वगैरह जो है, सैंडल्स वगैरह, ज्वेलरी वो मैं इनको पहले ही दे चुकी थी। तो मैंने कहा चलें जी, आप जब ईद मिलने आएंगी तो बाकी की ईदी आपको तब मिलेगी। तो यहाँ पर जी मुझे ईद मिलने आई थी। उसके बाद जी मैं उनसे फ्री होकर जो है रेडी वगैरह होना स्टार्ट किया, क्योंकि आज जो है मेरे हस्बैंड की फूफा की तरफ जो है हमारी दावत थी, ईद की दावत। और मेरे ड्रेस के साथ ये बैंगल्स मैच भी हो गई थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद पर दी थी, और साथ में ये रिंग भी। तो यहाँ पर जी हम हो रहे हैं रेडी। मैंने कहा चलें जी जल्दी से रेडी होते हैं और फिर दावत पे चलते हैं। तो यहाँ पर जी मैं ज्वेलरी वगैरह पहन रही हूँ क्योंकि हम लेट हो चुके थे। लास्ट पर लगाते हैं जी परफ्यूम। ये बोनैंज़ा सतरंगी का परफ्यूम है। ब्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब घर वाले रेडी हो चुके थे, सिर्फ मेरा वेट हो रहा था। और ये है जी मेरी आज की लुक, मेरी आज की ड्रेसिंग। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। ईद वगैरह त्यौहार पर रेडी होना इतना अच्छा लगता है ना, सब रेडी हुए होते हैं, बड़े अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। दैन जी उसके बाद पकड़ते हैं बैग और जल्दी से निकलते हैं घर से। यहाँ पर जी सब रेडी थे, सब मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें जी सब जो हैं वो पिक्स बना लेते हैं और दैन उसके बाद चलते हैं, क्योंकि रेडी होकर अगर पिक्स नहीं बनाई तो फिर फ़ायदा रेडी होने का, यही तो यादगिरी होती है। तो यहाँ पर जी सब ने प्यारी प्यारी पिक्स बनाई। उसके बाद जी हम घर से निकल चुके थे जाने के लिए, क्योंकि हमें उनकी कॉल आ चुकी थी कि जल्दी से आ जाएं, क्योंकि बाकी जो गेस्ट हैं वो वहाँ आ चुके थे। दैन जी हम उनके घर पहुँच चुके थे। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, ईद मुबारक लिखा हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जी सबसे मिल के हम बैठ चुके थे और आपस बातें कर रहे थे। बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा था यहाँ पर ना आपस में। और इनके साथ हमारी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे माशाल्लाह से उन्होंने इतना अच्छा दावत का एहतमाम किया हुआ था। बहुत ज़्यादा डिशेस उन्होंने घर में बनाई थी और सारा खाना उन्होंने घर में बनाया था। बिरयानी, कौरमा, शामी, सैलड थी, और साथ में चिकन पीस थे, आलू भारे की चटनी थी, अंडे कोफ्ते थे, क्रीमी सैलड थी, पास्ता था। बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने घर में सारी जो है वो प्रिपरेशन की हुई थी। बड़ी अच्छी दावत थी, बड़ा ही मज़ा आया। आपस में सब ने बैठ के दावत को एंजॉय किया, साथ में खाया पिया। तो बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ पर। सबसे पहले जी मैंने बिरयानी खाई, साथ में सैलड, साथ में शामी। और यहाँ पे सब खाना खा रहे थे क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। और राइस की तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बड़े शौक़ से खाती हूँ। और ये कबाब वाला सालन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये सैलड तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बार बार यही खाई थी ज़्यादा। मेरे हस्बैंड यहाँ पर आलू बहारे की चटनी खा रहे हैं, ये मैं नहीं खाती। और लास्ट में उन्होंने सर्व किया डिज़र्ट। उन्होंने ट्राइफ़ल बनाया हुआ था, फ्रूट ट्राइफ़ल। ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि खाने के बाद मीठा तो मस्ट है। मीठा खाना खाने के बाद सुन्नत भी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर जी सब मीठा वगैरह खा रहे थे। दैन जी उसके बाद बैठ के सब ने गपशप वगैरह की। काफ़ी टाइम तक हम बातें करते रहे, काफ़ी देर बैठे, बड़ा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें। लास्ट में मुझे पुप्पो से मिली ईद दी। और यहाँ पे अब हम जी घर जा रहे थे। और यहाँ पर मिलवाती हूँ जी मैं आपको उनके पैरेट से। और बड़े डिफरेंट डिफरेंट नाम थे इनके पैरेट के, मुझे याद भी नहीं, बड़े क्यूट हैं इनके ये पैरेट। दैन जी वहाँ से फ्री हम हो चुके थे और आगे थे हम स्लश पीने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी प्यास लग रही थी ना, जब से ईद स्टार्ट हुई है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और क्योंकि मौसम जो चेंज हो रहा है, तो रमज़ान में तो इतना पता नहीं चलता था, रोज़े रखते थे। तो जब हमने कहा चले जी ठंडी ठंडी सी स्लश पी के आते हैं। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और यहाँ पर आए थे हम आइसक्रीम पर। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है, इनकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जी है इनका मेन्यू, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, कॉर्न आइसक्रीम, स्लश वगैरह, मिंट मार्गरीटा। तो लेकिन हमने स्लश ही पीनी थी। तो यहाँ पर जी हमारी स्लश आ चुकी है। ये है जी पाइनएप्पल, और एक मंगवाई थी ऑरेंज, और मैंने अपने लिए मंगवाई थी लेमन। तो जी यहाँ पर ठंडी ठंडी सी जो है स्लश पी के मज़ा आ गया था, सुकून मिल गया था।
क्योंकि अब गर्मी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ठंडी ठंडी सी चीज़ें हैं जो वो खाने और पीने में अच्छी लगती हैं। यहाँ पर जी सिस्टर आई थी और सिस्टर से मिली ईद, क्योंकि ये मुझसे बड़ी सिस्टर हैं, तो फिर इन्होंने ईद दी। तो यहाँ पे जी थर्ड डे स्टार्ट हो चुका है, तो सुबह उठ के किया ब्रेकफास्ट, कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने बनाया था जी आज मटन पुलाव, साथ में कैरेट वगैरह ऐड कर दी थी, तो बड़ा टेस्टी और मज़े का ये पुलाव बना था। तो आज हमने कहा चलें जी पुलाव ही खाते हैं। यहाँ पर जी हमारे गरम-गरम राइस जो हैं वो बन चुके हैं, सबने खाया खाना, मैंने भी खाया साथ में खाना। और फिर हमने कहा खाना खा के फिर एक ही दफ़ा रेडी होते हैं, क्योंकि आज हमने अपने हस्बैंड की बड़ी फूफा की तरफ जाना था। उनकी दोनों फूफा बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, चाहत करती हैं। तो हमने कहा खाना वगैरह खा के फिर ही रेडी होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरी थर्ड डे की लुक। और ये कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना जो मैंने पहना था आज, लाइट लाइट से कलर समर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जी सब घर वाले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमेशा लास्ट पर मैं ही रह जाती हूँ, मेरा वेट कर रहे होते हैं सब। और देन जी उसके बाद हमने कहा पिक्स बना के ही जाएंगे, तो हम घर से निकल चुके हैं उनकी तरफ जाने के लिए। तो वहाँ पहुँच के ही आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी फ्रेंड्स हम उनके घर आ चुके थे। हाँ, मेरे इन लॉज़ में बोटल्स बहुत शौक से पी जाती हैं, तो इसलिए हम जाएँ तो हम बोटल्स ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जी हम उनके घर आ चुके हैं और सब बैठ के आपस में गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर जिसने आइसक्रीम खानी है वो आइसक्रीम खा रहा था, जिसने कोक पीनी है वो कोक पी रहा था। मैंने मिरिंडा पी थी। तो क्योंकि आइसक्रीम मेरा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो उसके बाद ही वहाँ से फ्री होके हम बाहर चले गए थे। हमने कहा चलें जी आज का जो डिनर है वो बाहर जाके करते हैं। और बाहर इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था ना, बड़े अच्छे लग रहे थे रोड्स। तो हम आ गए थे जी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ में, जो कि गुलबर्ग में है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंड्रीन हम लोग आ चुके थे, बेसमेंट में इसका रेस्टोरेंट है। और अंदर काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन हम कॉल करके आए थे। और इनका एक्वेरियम, फ़िश एक्वेरियम बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इतना अच्छा लग रहा था ना फ़िशेस को देखकर। तो जी यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था। तो कॉल हमने कर दी थी, ऑर्डर हमारा जो है वो लग चुका था, रेडी था। और उसके बाद जी हम जाते साथ ही हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका था। यहाँ पे है जी फ्राइड राइस, साथ में ड्रम स्टिक, साथ में मंचूरियन, चाउमीन, विंग्स और फ्राइज़ वगैरह। तो यहाँ पर खाते हैं जल्दी से खाना, क्योंकि भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और इनका खाना बड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है और रिजनेबल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बेस्ट है इनका चाइनीज़ फूड। तो यहाँ पर जी सब गरम-गरम है जो वो खाना खाने में मसरूफ़ हैं, और सब ने खाना खा के यहाँ पे फ़िनिश कर दिया और यहाँ से फ्री हम हो चुके थे। ये था जी मेरा ईद का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, टेक केयर।